अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हो गए, जहाँ भी हो गए खुशबाश हो गए। आजकल वैसे पाकिस्तान में लोग इतने खुशबाश हैं नहीं है जिस तरह की खबरें देखने को मिलती हैं रोज़-रोज़। लेकिन फिर भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने घरों में हो गए खुशबाश, सुकूनदेह ज़िंदगी गुज़ार रहे होगे। तो बड़े अरसे बाद हम लोगों की मुलाकात हो रही है, कुछ मसरूफ़ियात थी जिसकी वज़ह से मैं नहीं आप लोगों के पास आ सका, कोई वीडियो नहीं बना सका। लेकिन अब कोशिश करूँगा कि रेगुलर बेसिस पे हम लोगों के ये जो इंटरैक्टिव सेशन हैं, ये वीडियोज़ हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आ सकें, ताकि हमारा जो ये कनेक्शन है इस चैनल के थ्रू वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। तो आज की जो वीडियो है ना, इसके अंदर हम लोग डिस्कवर करने वाले हैं जी पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स। मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि किसी भी मुल्क के अंदर एक एयरपोर्ट का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है। वो एयरपोर्ट उस मुल्क की तरक्की में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, उस मुल्क के टूरिज़्म में, उस मुल्क के बिज़नेस में, उस मुल्क की फॉरेन इमेज में, उस मुल्क के फॉरेन रिलेशंस के अंदर कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और कैसे हम लोगों को अपने मुल्क के एयरपोर्ट्स को बेहतर करने की ज़रूरत है ताकि हम लोगों का फ्यूचर थोड़ा-सा बेहतर हो सके। और दुनिया में कौन-सी ऐसी एग्ज़ाम्पल्स हैं जिन्हें देख के हमें भी उनसे सीखने की ज़रूरत है। सबसे पहले आप लोग एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ समझ लो कि जो एयरपोर्ट होता है ना, वो किसी भी मुल्क के लिए एक वो रोल प्ले करता है कि आपने वो कहावत सुनी होगी कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। किसी भी मुल्क ने, किसी भी इंसान ने जब ये चीज़ ऑब्ज़र्व करनी हो कि ये मुल्क कैसा है, इस मुल्क के सिस्टम कैसे हैं, इस मुल्क में कल्चर कैसा है, इस मुल्क में करप्शन कितनी है, इस मुल्क में लोग कैसे हैं, वो उस मुल्क के एयरपोर्ट से जज करता है। जब वो एयरपोर्ट पे उतरता है उस टाइम पे वो अंदाज़ा करता है कि भाई इस मुल्क के अंदर जाके ये मुझे मिलना है, ये सेफ कंट्री है, अनसेफ कंट्री है। और अगर उस बंदे का एक्सपीरियंस उस एयरपोर्ट से अच्छा होता है, उसके बाद वो बंदा दोबारा आएगा आपके मुल्क में। लेकिन अगर उसका उस एयरपोर्ट से फर्स्ट इंप्रेशन ही बुरा पड़ गया कि भाई इनका मुल्क सेफ ही नहीं है, इनके मुल्क में ऐसे है, लोग अच्छे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फिर वो बंदा आपके मुल्क में वापस नहीं आएगा। ये इम्पोर्टेंस होती है किसी भी मुल्क में एक एयरपोर्ट की। अब हमारे मुल्क के अंदर जो एयरपोर्ट्स और जो एविएशन की फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं ना, वो इस तरह से हैं कि हमारे मुल्क में तकरीबन 150 के करीब एयरपोर्ट्स हैं, जिसमें कुछ बड़े हैं, कुछ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, कुछ लोकल एयरपोर्ट्स हैं, कुछ उसके अंदर आर्मी की एयर बेसिस हैं, कुछ रॉयल एयर फोर्स की बेसिस हैं। वो सब मिला के तकरीबन 150 के करीब पाकिस्तान के अंदर एयरपोर्ट्स मौजूद हैं। अब इसके अंदर जो मेन मेन है वो है जी कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, सबसे ज़्यादा यूज़ भी वही किए जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास मुल्तान में भी मौजूद है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सियालकोट में भी मौजूद है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पेशावर के अंदर मौजूद है बादशाह खान एयरपोर्ट। इसके अलावा हमारे पास गवादर में अभी रिसेंट जो एयरपोर्ट ओपन हुआ है वो मौजूद है। अब हमारी जो ये एयरपोर्ट्स है ना, ये कोई ये नहीं है कि हम लोग बहुत नए हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, इस वजह से हम लोग दुनिया से इतना पीछे हैं, या हम लोगों के इस इंडस्ट्री के अंदर एक्सपीरियंस नहीं है जिसकी वजह से हम एयरपोर्ट्स और एविएशन इंडस्ट्री में इतना दुनिया से पीछे रह चुके हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी जो एविएशन इंडस्ट्री और जो एयरपोर्ट्स की ये सेक्टर है ना, ये बहुत पुराना है, बहुत पहले से एग्जिस्ट करता है इस मुल्क के अंदर। आपका जो कराची का एयरपोर्ट है, वो पाकिस्तान का सबसे पुराना एयरपोर्ट है। वो 1920s 1930s से ऑपरेट कर रहा है। वो एयरपोर्ट एक ऐसा एयरपोर्ट है कि आप ऐसे समझ लो कि जो इस टाइम सिचुएशन है ना दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, कि जिसने पूरी दुनिया में जिधर भी घूमना है ना, उसने दुबई से होके जाना है। एक सेंटर पॉइंट बन चुका हुआ है। मिडल ईस्ट से अगर आपने यूरोप जाना है, यूरोप से आपने मिडल ईस्ट आना है, आगे आपने एशिया में जाना है, दुबई से आपने होके लाजमी जाना है। वही सिचुएशन एक टाइम पे हमारे कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट की थी। कराची का एयरपोर्ट एक मिडल रोल प्ले करता था। जिस बंदे ने भी यूरोप से इस तरफ आना है, इधर से उसने यूरोप जाना है, इवन के जो ब्रिटिश रूलर्स थे जिन्होंने हमारे मुल्क इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट को रूल किया है, उनके लिए मेन जो एग्जिट और एंट्रेंस पॉइंट था इस रीजन का, वो कराची का एयरपोर्ट था। इस एयरपोर्ट का पुराना नाम था त्रिग रोड एयरपोर्ट। उसके बाद इसका कराची सिविल एयरपोर्ट नाम रखा गया। फिर पाकिस्तान बनने के बाद इसको जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम दे दिया गया। आज भी ये एयरपोर्ट पाकिस्तान का सबसे ज्यादा बिजिएस्ट एयरपोर्ट है।
लेकिन एक टाइम पे जो एयरपोर्ट दुनिया में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता था, आज वो एयरपोर्ट दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। कोई बंदा उस एयरपोर्ट पे आना ही नहीं चाहता। सिर्फ हमारे जो लोकल पाकिस्तानी लोग हैं, जिनको मजबूरी है, जिनकी ज़रूरत है, सिर्फ वो इस एयरपोर्ट को यूज़ करते हैं। फिर आ जाता है दूसरे नंबर पे लाहौर का जो एयरपोर्ट है, अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट भी 1960-70s में बना। पहले ये एक छोटा एयरपोर्ट करके शुरू किया गया था, फिर जैसे-जैसे डिमांड इसकी बढ़ी, उसके बाद मुशर्रफ दौर में फिर इसको एक्सपेंड किया गया। तो इस टाइम जो मौजूदा एयरपोर्ट है, वो मुशर्रफ दौर में एक्सपेंशन हुई थी इस एयरपोर्ट की। और ये एयरपोर्ट कराची वाले एयरपोर्ट से थोड़ा-सा उस लिहाज से बेहतर है, क्योंकि पंजाब में जो सिस्टम्स हैं, वो कराची से शायद थोड़े से बेहतर ऑपरेट करते हैं। लेकिन फिर भी इस एयरपोर्ट की भी सिचुएशन कोई बहुत ख़ास नहीं है कि आप बोलो जी कि इस एयरपोर्ट पे आवाम के लिए बहुत सहूलतें हैं, या आवाम को बहुत कुछ मिलता है, या कोई फॉरेनर आता है तो उसके लिए कोई ऐसी चीज़ें हैं कि वो इसको देख के बोलेगा कि यार हाँ, ये पाकिस्तान एक मुल्क है जिसमें मुझे दोबारा आना है। वो एयरपोर्ट को ही देख के बोलेगा कि भाई इधर मैंने वापस नहीं आना। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा जो मुल्तान का है, वो भी हमने इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया हुआ है। उसके बाद सियालकोट का जो एयरपोर्ट है, सियालकोट का जो एयरपोर्ट है ना, उसकी एक ख़ास चीज़ ये है कि वो पाकिस्तान का एक वाहिद ऐसा एयरपोर्ट है जो कि प्राइवेट लोग ओन करते हैं, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट या सिविल एविएशन अथॉरिटी ओन नहीं करती। सियालकोट के जो प्राइवेट बिजनेसमैन है, वो उस एयरपोर्ट को ओन करते हैं। उन्होंने उन्होंने ही अपने शहर के बिजनेस को प्रमोट करने के लिए उस एयरपोर्ट को बनाया है। और सियालकोट की जो एयरलाइन है, एयर सियाल, वो भी वहाँ के बिजनेसमैन ने बनाई है, जो उस एयरपोर्ट से इंटरनेशनल लेवल पे ऑपरेट करती है। फिर आ जाता है जी आपका इधर ये गवादर का जो अभी एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट के बारे में ना एक बहुत मिसकंसेप्शन है लोगों के दिल के अंदर। लोग बात करते हैं कि ये एयरपोर्ट अभी बना है और ये चाइना ने बनाया है सी पैक के साथ मिलके। वो जो प्रोजेक्ट है पाकिस्तान और चाइना का, उसके अंदर इस एयरपोर्ट को बनाया, और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि चाइना ने इस एयरपोर्ट को पाकिस्तान की आर्मी के साथ कोलैबोरेशन के अंदर अभी बनाया है, लेकिन ये एयरपोर्ट अभी नहीं बना। ये एयरपोर्ट यहाँ पे जब गवादर पाकिस्तान के पास नहीं होता था, गवादर ओमान का हिस्सा होता था, उस टाइम से एग्जिस्ट करता है। ये एक छोटी सी एयर बेस के तौर पे एग्जिस्ट करता था यहाँ पे, जो कि लोग ओमान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से ओमान आने जाने के लिए यूज करते थे। गवादर में लैंड करते थे, गवादर से आगे बाय रोड पाकिस्तान आते थे। ये उस टाइम से एयर बेस एग्जिस्ट करती है। सिर्फ फर्क ये पड़ा कि जिस टाइम सी पैक प्रोजेक्ट शुरू हुआ, उस टाइम चाइना ने देखा कि भाई हमें भी कोई ऐसी जगह चाहिए जहां पे हम इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उस शहर के अंदर भी तो कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए जहां पे हम डायरेक्ट लैंड करके अप्रोच कर सके अपनी इन्वेस्टमेंट्स को। जिसकी वजह से चाइना ने ये एयरपोर्ट एक्सपेंड करके पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट आपको बना के दिया है। उसके अंदर उनका फायदा है, आपके लिए उन्होंने कुछ नहीं किया कि आप बोलो जी चाइना ने पाकिस्तान को इतना बड़ा एयरपोर्ट फ्री में तोहफे में बना के दे दिया। अब ये तो मैंने आपको बता दिए हमारी एविएशन इंडस्ट्री के सारे फैक्ट्स फिगर्स के भाई कितनी पुरानी इंडस्ट्री है, कितने एयरपोर्ट्स हैं। लेकिन आप लोग आज मुझे बताओ कि पाकिस्तान के जितने एयरपोर्ट्स हैं, दुनिया में कौन से मुल्क के लोग हैं जो इन एयरपोर्ट्स पे लैंड करना चाहते हैं? एक भी मुल्क नहीं आप मुझे बता सकते। दुनिया में कौन सा ऐसे टॉप के एयरपोर्ट्स हैं, 15 20 30 एयरपोर्ट्स, जहां पे हमारे एयरपोर्ट्स का नाम आता है? आप मुझे बताओ कि हमारे एयरपोर्ट्स पे कौन-सा ऐसा सिस्टम लगा हुआ है कि जिससे आपको वो आवाम को एक आसानी मिले कि भाई एयरपोर्ट एक आसानी के लिए बनाया गया है। पाकिस्तान के जो एयरपोर्ट्स हैं ना, वो एयर ट्रैवल कम लगते हैं, वो एक वॉर ज़ोन के अंदर जाना ज़्यादा लगता है। पहले 4-4 जगह आपको गाड़ी की तलाशी देनी पड़ती है, फिर आप अंदर पहुँच ही गए हो, फिर आपका वो गेट पे आपकी चेकिंग करेगा, 2-2 बंदूकों लेके खड़ा हुआ है। फिर आगे जाओगे, आगे एक बंदा कस्टम वाला खड़ा हुआ है, वो भी यानी कि दुनिया किधर से किधर पहुंच गई, वो खाता लेके बैठा हुआ है जी, अपने डिक्लेरेशन दो, आपके पास कितनी फॉरेन करेंसी है, कितना ये है, उस पे पर्चे से लिख रहा है, आपके साइन करा रहा है। यानी कि पता नहीं हम लोगों को ना रद्दी कट्टी करने का, और जहाँ पे एक इंसान की जरूरत है वहां पे 10 इंसान रखने की ना बहुत ज्यादा शौक है पाकिस्तान के अंदर। हमारे पास पैसा और कागज ना बहुत ज्यादा फालतू है। वैसे हम पूरी दुनिया से भीख मांगते फिरते हैं, लेकिन इधर एयरपोर्ट पे जिधर कागज की जरूरत भी नहीं है, वहां 4-4 5-5 बंदे भी खड़े हैं और फजूल का कागज भी जाया हो रहा है। सबसे बड़ी चीज आप देखो कि भाई इस टाइम दुनिया सेल्फ ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स पे जा चुकी हुई है, सेल्फ चेक इन सिस्टम पे जा चुकी हुई है, सेल्फ वो बोर्डिंग पास निकालने वाली मशीनें लगी हुई हैं।
दुबई के अंदर तो भाई उन्होंने अब यहाँ तक लगा दिया है कि आपको पासपोर्ट पे स्टैंप भी की भी ज़रूरत नहीं है। आपने जो वीज़ा लिया है, वीज़े के अंदर उन्होंने बायोमेट्रिक सिस्टम फिट कर दिए हैं कि आप दुबई एयरपोर्ट पे जाओ, अपना सिर्फ चेहरा दिखाओ, वो चेहरा आपका स्कैन करेगा, आपको वीज़ा मिला हुआ है, गेट खुलेगा, अंदर चले जाओ उनके मुल्क के अंदर। कोई चेकिंग नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई पुलिस नहीं खड़ी बंदूकों वाली, कोई बंदे नहीं मशीनों पे खड़े हुए, कोई कस्टम वाला रिश्वत लेने के लिए नहीं खड़ा हुआ, कोई सिस्टम ही नहीं है। लोगों के लिए इतनी आसानियाँ पैदा कर दी उन्होंने कि भाई आज पूरी दुनिया वहाँ पे जाती है। जब तक हम लोग अपने मुल्क में अपने एयरपोर्ट्स को ठीक नहीं करेंगे, तब तक हमारे मुल्क में ना कोई फॉरेन इन्वेस्टर आएगा, ना कोई फॉरेन टूरिस्ट आएगा, ना कोई बिज़नेस इन्वेस्ट करने आएगा। इवन के जो आपके अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो भी कोई पैसा लगाने आपके मुल्क में नहीं आएँगे। जब वो देखेंगे कि भाई मैं एयरपोर्ट पे उतरा हूँ, एयरपोर्ट पे उतरने के बाद 10 बंदों ने मेरे से 100 सवाल कर लिए कि भाई तुम इस मुल्क में क्या लेके आ रहे हो? जैसे पता नहीं इस मुल्क के अंदर कौन-सा वो खजाना छुपा हुआ है जो मैं चोरी करके वापस ले जाऊँगा। वो सोचेगा कि भाई इन्होंने इतना मेरा टाइम बर्बाद कर दिया है, तो इसके आगे जाके अगर मैं इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, अगर मैं इस मुल्क में पैसा डालता हूँ, तो सिर्फ एक एयरपोर्ट के अंदर आपने बोर्डिंग से बाहर निकलने में इतने बंदे खड़े किए हैं, 100 सवाल हैं, तो इनके मुल्क में कारोबार करना कितना मुश्किल होगा, इनके मुल्क में पैसा बनाना कितना मुश्किल होगा, इनके मुल्क में सिस्टम्स को पास करना कितना मुश्किल होगा। वो बंदा ना उस मुल्क में दोबारा आएगा, वो बंदा ना उस मुल्क में पैसे डालेगा। जब तक आप लोग अपने एयरपोर्ट्स को ठीक नहीं करोगे, हमारे मुल्क में कोई चीज़ बेहतर नहीं हो सकती। भाई अगर मैं किसी के घर जा रहा हूँ, ठीक है? अगर उसके घर का एंट्रेंस पे ही कचरा पड़ा हुआ है, तो मेरी पहली कोशिश तो होगी कि भाई ना जाऊँ अंदर। लेकिन अगर पहुँच गया हूँ, मजबूरी है, अंदर जाना ही जाना है, तो फिर मैं पहली दफ़ा तो चला जाऊँगा, दूसरी दफ़ा मैं उसके घर नहीं जाऊँगा। तो वही हालत हम लोगों ने अपने मुल्क में अपने एयरपोर्ट्स और अपने एविएशन की हुई है। और हमें इसको ठीक करने की ज़रूरत है और ये कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है कि हम लोग कर नहीं सकते हैं या हम लोग इसमें कोई महारत हासिल नहीं है, हमारे पास हर चीज़ मौजूद है। सिर्फ़ हम लोगों के मुल्क में जो लीडरशिप है, जो फैसला करने वाले लोग हैं, जिन्होंने ये काम करने हैं, वो लोग अपनी लड़ाइयों में लगे हुए हैं, वो लोग सियासत करने में लगे हुए हैं, वो लोग इलेक्शनों के पीछे भाग रहे हैं। पता ही किसी को नहीं है कि भाई आपके मुल्क में नीचे सुई से लेके ऊपर दरख्त की ऊपर टॉप तक हर चीज़ खराब हुई पड़ी है, आपको हर चीज़ ठीक करने की ज़रूरत है। आप देखो कि भाई सिंगापुर का एयरपोर्ट है, सिर्फ़ 40-50 साल पुराना एयरपोर्ट है, दुबई का एयरपोर्ट है, 50-60 साल पुराना एयरपोर्ट है, मलेशिया का एयरपोर्ट है, 30-40 साल पुराना एयरपोर्ट है। आज देखो कि वो लोग कहाँ पहुँच गए हैं क्योंकि उन्होंने अपनी प्रायोरिटी सेट की। उन्होंने अपने मुल्क में जो एयरपोर्ट्स हैं उनको इतना वेलकमिंग बनाया कि लोग उनके एयरपोर्ट पे उतरते ही सोचते हैं कि यार वाक़ई ये मुल्क भी एग्ज़िस्ट करते हैं, क्या अजूबा बना हुआ है एयरपोर्ट में, ये चीज़ भी है। इनके एयरपोर्ट से इतनी आसानी से आप अंदर जा सकते हो, कोई चेकिंग नहीं है, बाहर निकल रहे हो कोई पुलिस नहीं है, हर बंदा खड़ा हुआ है, हर बंदा अपने काम में लगा हुआ है, कोई पूछताछ नहीं है, आप सुकून से जाओ, सुकून से एन्जॉय करो। जब तक आप अपने मुल्क में ये एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट करोगे, आपके मुल्क में ना लोग आएँगे, ना बिज़नेस इन्वेस्टर आएगा, ना फॉरेन टूरिस्ट आएगा। और जब तक आप अपने मुल्क में उन लोगों को नहीं लेके आओगे, वेलकम नहीं करोगे, वो आप लोग वो चीज़ें नहीं सीख सकोगे जो पूरी दुनिया इस टाइम कर रही है अपने मुल्कों के अंदर। और उस चीज़ को सीखने के लिए आपको उनको अपने मुल्क में लाना पड़ेगा। लाने के लिए आपको अपने मुल्क के एयरपोर्ट्स और एविएशन को ठीक करने की ज़रूरत है। और आज की वीडियो के लिए इतनी डिस्कवरी है पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स की और एविएशन इंडस्ट्री की। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपको इस चीज़ की अंदाज़ा हुआ होगा कि किसी भी मुल्क में एक एयरपोर्ट कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और उस एयरपोर्ट को कितना बेहतर करने की ज़रूरत है ताकि उस मुल्क की फ़ॉरेन इमेज और फ़ॉरेन रिलेशंस बेहतर से बेहतर हो सकें। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है और वीडियो से वैल्यू मिली है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में।